चलिए जी हाँ दोस्तों, आज क्लास 10 के प्रस्तावित 3.5 का उदाहरण कितना है 14 को देखेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर रहा है बेंगलोर से, देखिए बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम दो टिकट मल्लेश्वरम का दो टिकट कितना है मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट जशवंतपुर के खरीदे तो कुल कितना लग रहा है 46 रुपया है। यानी कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का 2 टिकट खरीदता है और 3 टिकट कितना का जशवंतपुर का खरीदता है तो कितना लगता है 46 रुपया है। परंतु यदि हम 3 टिकट किसका है 3 टिकट मल्लेश्वरम का और 5 टिकट कितना जशवंतपुर के खरीदे तो कुल कितना लगता है 74 रुपया लगता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया मतलब कितना होगा और फिर बस स्टैंड का जशवंतपुर का किराया हमको ज्ञात करना है। देखिए पहले मानिएगा हल, देखिए इसको हल समझिएगा। पहले मानिए कि माना कि देखिए पहले लिखिए माना कि देखिए माना कि बस स्टैंड से मल्लेश्वरम है ना, तो मल्लेश्वरम का किराया क्या मानेंगे x रुपया ना। अब बस थोड़ा सा पतला है, लोग 1 मिनट रुक जाइए। देखिए पिछले बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया यशवंतपुर का किराया क्या मानेंगे y रुपया। अब क्वेश्चन पाइए कह रहा है कि यदि हम 2 टिकट किसका मल्लेश्वरम का ना तो चलेंगे प्रश्नानुसार। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टिकट किसका मल्लेश्वरम का तो 2 लिखेंगे और कितना है मल्लेश्वरम का किराया क्या माने x माने है ना, तो 2x प्लस यशवंतपुर का कितना है 3 और उसका यशवंतपुर का किराया कितना है क्या माने है किराया y और दोनों में कितना रुपया लगा है 46 रुपया। चलिए संख्या का एक बन सकता है ना। चलेंगे प्रश्नानुसार। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम का और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल कितना लग रहा है 74 रुपया। ठीक है, तो 3 लिखेंगे और क्या मल्लेश्वरम का किराया 100 रुपया और 5 लिखेंगे और यशवंतपुर का किराया क्या माने y रुपया। टोटल में कितना रुपया लगा 74 रुपये। क्या बन गया समीकरण 2 बन गया। अब देखिए इसको हल करना है। चलिए यहाँ देखिए तो बुआ देखो इसको क्या करना ना, इसको हमको ब्रजगुणन विधि से हल करना। कौन सा विधि से? तो यहाँ देखिए देखो पहले क्या करेंगे, बोल देखो ये जो 2x है 2x प्लस 3y कितना 46 है, कितना 46 है ना है। अच्छा और ये कितना है 3x, इसको ये बदले क्या ये, इसीलिए 2x प्लस 3y जब प्लस ना है इधर आके माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा 0। इसको मानिए a1 का कितना हो जाएगा a1 का मान 2 और b1 का मान कितना हो जाएगा 3 और c1 मान कितना होगा -46। ये पहला हल हो गया
चलेंगे फिर पुनः दूसरा उतारेंगे, जो समीकरण 2 है ना दिया हुआ, जो समीकरण जो 2 दिया वो लिखेंगे, कितना है 3x है प्लस 5y है तो कितना है 74 है। चलिए इसको पढ़ लेके आइए, तो 3x प्लस 5y, अच्छा प्लस इधर का जाएगा माइनस बराबर। देखिए समीकरण एक वाला के मानेंगे a1 b1 c1 और दो वाला का a2 b2 c2, तो लिखेंगे a2 बराबर कितना 3 हो जाएगा, अब b2 बराबर कितना हो जाएगा 5 और c2 कितना हो जाएगा -74 हो जाएगा। चलिए देखिए वो एक फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला लगाएंगे, चलेंगे सूत्र से, किसका ब्रज गुणन का, कौन सा विधि बनाना है, ब्रज गुणन विधि चलना है। देखिए देखिए सूत्र होता है, एक्स का फॉर्मूला होता है b1 c2 माइनस b2 c1, ब्रज गुणन में होगा एक्स का सूत्र होता है b1 c2 माइनस b2 c1, नीचे होता है a1 b2 माइनस क्या a2 b1। देखिए ब्रजगुणन विधि में x का फॉर्मूला होता है b1 c2 माइनस क्या b2 c1, नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए बराबर दीजिए, अब मान देखिए, मान लिखिए इसमें से देखिए, चलिए b1 कितना b1 का मान है, देखिए तो कितना b1 का मान है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे गुना c2 मान कितना है -74 लिखेंगे, अब माइनस बिट्टू के देखिए मान कितना है 5 है ना, तो 5 लिखेंगे गुना c1, कितना c1 का मान है माइनस कितना है 46 है। नीचे आइए a1 बिट्टू है ना, तो a1 बिट्टू तो कितना लिखे, a1 का मान बोलिए, a1 का मान 2, अब बिट्टू का मान कितना है, बिट्टू का मान कितना है 5, अब माइनस a2 b1, तो कितना a2 का मान है, a2 का मान 3 है, अब b1 का मान कितना है, b1 का मान 3 है। देखिए ये ब्रजगुणन विधि में x का फॉर्मूला होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटा क्या a1 b2 माइनस क्या a2 b1। चलिए मान देख लिख लिए हैं, गुना करिए, बोले प्लस माइनस क्या होता है माइनस होगा, बोले 4 के आए 12 और 7 आए कैसा एक 22, ये ना होगा, माइनस में माइनस निकल जाएगा प्लस, और 5 6 के 30 हो जाएगा, हासिल 3 और 5 के 20, 20 और 2 कितना 20 और 3 23। नीचे आइए 5 दूनी की 10 और 3 3 का 9, घटाइए यहाँ पर जो कितना 8 बचेगा, 8 बटा 1 कितना आ जाएगा, x कौन कितना आ गया, x कौन कितना आ गया 8। अब देखिए बुआ, अब y का फॉर्मूला होता है y बराबर, y का फॉर्मूला होता है c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए ब्रजगुणन विधि में ना, ब्रजगुणन विधि में x और y, x बराबर y बराबर, देखिए ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला देखिए भले चेंज होगा लेकिन नीचे 10 के 10 से देखिए a1 b2 है और a2 में देखिए a1 b2 माइनस a2 b1 लिखा हुआ है, यानी कि x और y नीचे वाला फॉर्मूला 10 का 10 से ऊपर वाला चेंज होता है। चलिए मान बैठाइए, c1 कितना c1 का मान है माइनस कितना है -46 गुना a2 कितना है, a2 का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे और माइनस c2 का मान देखिए -74 है ना, सुनिए तो माइनस एगो मान है, माइनस फॉर्मूला में है और माइनस क्या है मान, तो मिल क्या हो जाएगा जो प्लस हो जाएगा 74 गुना a1 का मान, a1 का मान 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। नीचे आइए, नीचे देखिए x और y में देखिए सेम टू सेम है, देखिए है, तो नीचे वही मान लिख दीजिए, 2 गुना 5 हो जाएगा, कितना 3 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए गुना करिए तो 76 या 18 चरते 12 कितना हो गया 13 माइनस 113 और प्लस 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। नीचे आइए 5 दूनी की 10 और 3 3 का 9, 10 आ जाएगा क्या 10 बटा 1 कितना गया 10, यानी कि हमको
कितना x मान कितना आ गया 8, y का मान 10। क्या माने हैं थी मलेश्वरम का ना, बस स्टैंड से ना, बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया, मलेश्वरम का किराया, मलेश्वरम का किराया, किराया क्या माने हैं x रुपया ना, तो x हो गया, कितना x का मान लाए हैं 8 ना, कितना 8 रुपया हो गया। चलिए पहला आंसर हो गया। अच्छा फिर वही यानी कि बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया, पुर का किराया क्या माने हैं y रुपया ना माने हैं, कितना बाइक बनाया है 10 रुपया। आपका क्या हो गया आंसर आ गया, लिखिए। चलिए चलिए आगे आइए, देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए सुनिए, यहाँ देखिए, देखिए 15 एग्जाम्पल देखिए, 15 देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है कि पी के, मेरा ध्यान लगाओ, पी के किस मान के लिए, पी के किस मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। क्या है, एक अद्वितीय हल है ना। देखिए पी के किस मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। यहाँ देखिए इसका हल देखिए बुआ, अद्वितीय हल याद है ना, अद्वितीय हल समझिए। देखिए जो समीकरण लिखिए, तो देखिए 4x है प्लस py है प्लस कितना 8, क्या दिया हुआ है 0। यहाँ देखिए फिर 2x है प्लस 2y प्लस 2, क्या दिया हुआ है 0। देखिए इसको सही मानेंगे ये, और आपका चुनेंगे ये a1 b1 c1 a2 b2। चलो लिखिए तो कितना होगा, बोले a1 कितना, a1 का मान 4, b1 का मान कितना हो जाएगा 3 और c1 कितना हो जाएगा प्लस 8। नीचे वाला के a2 का कितना हो जाएगा 2, अब बिट्टू का मान कितना हो जाएगा 2 और सिट्टू का मान कितना हो जाएगा 2। यहाँ ध्यान लगाइए। चलिए कैसा हल पूछा है, एक अद्वितीय हल ना, क्या पूछा है अद्वितीय हल। देखिए लिखेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल लिखेंगे, एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के सूत्र लेंगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, हल के सूत्र से समझिएगा। अद्वितीय हल ना क्या होता है a1 बटा a2 इज नॉट b1 बटा, लिखेंगे यहाँ से कि a1 बटा a2 इज नॉट क्या b1 बटा b2, यही अद्वितीय हल होता है। चलिए मान बैठाइए, कितना a3 है, a1 का मान कितना है 4, अब a2 मान कितना दिया हुआ है 2 इज नॉट लिखेंगे, b1 कितना है 3, अब b2 कितना है 2, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, समझिए। इधर आइए देखिए करेंगे, देखिए 2 में पी से कितना 2p हो जाएगा, तो 2p हो गया इज नोट लिखेंगे, 4 दूनी कितना 4 दूनी 8, लेकिन इसलिए p इज नोट बराबर, p इज नोट बराबर 8 बटा 2, इसलिए p इज नोट बराबर 2 दिन कितना हो जाएगा 4। अब यही इसका मान 4 आ गया, लिख लीजिए इसका भी। अद्वितीय हल बोला है ना, समीकरण जो दिया हुआ है उसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 चुन लेंगे, अद्वितीय हल चलना है। अद्वितीय हल सूत्र क्या होता है a1 बटा a2 इज नॉट क्या b1 बटा b2, मान बैठा लेंगे, हल कर लेंगे, आपका जो मान आएगा उसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, चलिए देखिए, देखिए सुनिए ये बहुत एमबीबीएस समझिए, कहता है कि के समझिए, हल्ला नहीं कीजिए, के किस मान के लिए
देखिए के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। के किस मान के लिए के किस मान के लिए जो समीकरण दिया हुआ है उसका अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। इन्हें क्वेश्चन बोल रहा है। आइए देखिए क्वेश्चन पढ़ाइए, देखिए जो क्वेश्चन हल देखिए, कृपया शांति बनाइए। देखिए यहाँ पर के एक्स है प्लस 3y है, बस कितना है के माइनस 3 है, क्या 0 दिया हुआ है। चलिए यहाँ देखिए आपको 12x दिया हुआ है प्लस के वाई माइनस के क्या दिया हुआ है, उसे चुनेंगे ऊपरे वाला के a1 b1 c1 नीचे वाला के a2 b2 चुनेंगे। देखिए यहाँ देखिए a1, देखो a1 देखो इसका पहले गुणांक क्या है, क्या ना है, तो क्या हो जाएगा b1, क्या b1 का गुणांक कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। c1 बराबर कितना माइनस लिखेंगे के माइनस 3। नीचे आइए a2 का मान कितना है बोलिए, 2 नहीं है 12 है, 12 है। अच्छा अब b2 का बोलिए, b2 का मान कितना है के ना है 82 बोलिए माइनस। अच्छा क्या बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्या होंगे अपरिमित रूप से, लिखेंगे अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। देखिए देखिए इसका देखिए वो फॉर्मूला का क्या होता पता है सब लोग का, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या c1 बटा c2, इसी पर बैठाएंगे। ठीक है चलिए यहाँ देखिए अब मान उठाइए, a1 मान बोले a1 मान कितना के दिया हुआ है और a2 मान कितना दिया है 12, अब b1 का मान 3, अब b2 का मान के, c1 का मान माइनस के मतलब के माइनस 3 माइनस के, चलिए माइनस हम काट सकते हैं तो के बच जाएगा, अब बटा 12 बच गया बराबर कितना 3 बटा के बच गया बराबर कितना के माइनस 3 बटा के, इतना आ गया। अब इसको मानेंगे वो आप भाग मान लेंगे, इसको भाग मानेंगे 1 मान लिए, इसको 2 क्या मान लिए 3। इधर आइए अब चलेंगे भाग 1 और 2 से, किससे भाग 1 और 2 से, समझिए भाग 1 और 2 से। देखिए तो 1 में कितना है बताइए के है ना, के बटा 12 दिया हुआ है बराबर 3 नंबर कितना है यहाँ पर के है। चलिए इसको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के का मान निकालना है। चलिए लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई बोले के में कितना के स्क्वायर हो जाएगा, अब 12 3 आए 36, इसलिए के अच्छा देखो स्क्वायर तो रूट चढ़ेगा इसलिए के बराबर स्क्वायर रूट चढ़ गया इसलिए के बराबर कितना गया 36 का वर्गमूल 6। हमको के का मान पूछा, के का कितना आ गया 6 आ गया, लिख लीजिए इसको। नहीं देखिए यहाँ पर देखिए समझिए पहले के स्क्वायर रहता है ना, स्क्वायर जब रूट चढ़ेंगे प्लस माइनस के साथ में, इसका कितना बनेगा 6 हो गया। आगे देखिए वो आगे देखो, देखिए अब आइए प्रश्नावली में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल के स्थिति में, अद्वितीय हल के स्थिति में उसे बृहज्गुणन विधि से क्या करना है हल करना है। जिसका द्वितीय हल होगा, जिसका द्वितीय हल होगा उसी को बृहज्गुणन विधि से हल करना है। आइए देखिए पहला देखिए इसका
देखिए हल देखिए वो यहाँ पर समझिए पहले, यहाँ देखिए ये x माइनस 3y है -3 और क्या दिया हुआ है 0। इधर आइए 3x है -9y -2 और क्या दिया हुआ है। चलिए चुनिए इसको a1 b1 c1 a2 b2 देखिए a1 मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब b1 -3 और c1 कितना हो जाएगा माइनस। चलिए a2 का मान बोलिए, a2 का मान कितना हो जाएगा 3। अब b2 का मान कितना हो जाएगा -9 और c2 कितना हो जाएगा। चलिए चेक करना है तो लिखे a1 बटा a2 a1 बटा तो 1/3। अच्छा b1 बटा b2 -3 और -9 काट सकते हैं ऐसे 3 3 का 9 यानी कितना 1 बटा कितना हो जाएगा 3 और c1 बटा c2 यानी कि -3 बटा -2 कट गया 3 बटा। समझिएगा देखिए a1 बटा a2 कितना मान 1/3 और b1 बटा कितना 1 बटा और c1 बटा 3 बटा यानी कि जिसमें 2 का मान बराबर है और 1 का मान बराबर तब ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर जो ऐसे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नोट किया c1 बटा c2 इसी का ना रूप है। जब इस रूप का तरीका लिखते हैं कि इनका कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, जिसका द्वितीय हल आएगा उसी को बीजगणित विधि से हल करना है। लिखिए इसको नहीं जिसका द्वितीय हल होगा ना उसी को हमको हल करना बीजगुणन विधि से हल करना है। लेकिन हमको तो इसका कोई हल नहीं आया है, इसका आंसर यही रह जाएगा। देखिए आगे देखिए इसमें अच्छा चलिए दूसरा देखिए फिर वही काम करना है। हमको चेक करना है कि किसका द्वितीय हल है। इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका द्वितीय हल होगा उसी को क्या बीजगणित विधि से हल करना। चलिए देखिए दूसरा देखिए इसका देखिए समझिए पहले आराम से देखिए। अब देखो 2x है अब +y लड़का दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। चलिए फिर 3x है, इसमें 4 क्वेश्चन है। 3x +2y बराबर 8। देखिए अगर बराबर की पट्टी जो रहेगा ना मानना उसकी पट्टी लेके चलाइएगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ करके लिख लीजिए ऐसे 2x +y 2x +y अच्छा प्लस ना है इधर का जाएगा -5 बराबर 0 और फिर 3x +2y अच्छा प्लस ना है इधर के -8 बराबर क्या 0। देखो वही काम करना है बुआ। इसको a1 b1 c1 a2 b2 समीकरण ऊपरे वाला के a1 b1 c1 और नीचे लगे a2 b2। चलिए मानिए लिखिए a1 बराबर 2 हो जाएगा। b1 बोलिए b1 का मान 1 है और c1 मान कितना हो जाएगा -5। लेकिन a2 बड़ा कितना हुआ a2 का मान 3। अब b2 का बताइए b2 का मान 2 और c2 मान कितना हो जाएगा -8। ठीक है हमको चेक करना है। चलिए क्या a1 बटा a2 यानी कि 2/3। अच्छा b1 बटे क्या होता है b2 यानी कि 1/। मान बराबर है नहीं है तो मान बराबर नहीं ना है। चलिए लिखेंगे क्या कि a1 बटा a2 इज नॉट क्या b1 बटा b2। इनका क्या होता है इनका अद्वितीय हल ना, इनका अद्वितीय हल होगा।
इनका अद्वितीय हल, इनका अद्वितीय हल होगा। सुनिए, जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को क्या ब्रजवंश हल करना है, और लगाएंगे फॉर्मूला x बराबर क्या होता है, याद है? देखिए x बराबर होता है B1C2 माइनस B2C1 और A1B2 माइनस A2B1। ये फॉर्मूला है x का ब्रज गुणन में, ठीक है, मान बैठाइए। B1 देखिए कितना, B1 देखो इधर से देखिए, B1 कितना 1 लिखेंगे गुना C2 का मान कितना -8 माइनस देंगे, B2 का मान बताइए 2 लिखेंगे और C1 मान कितना है -5 है। नीचे आइए, A1 बोलिए, A1 का मान कितना है 2, अब B2 कितना, B2 का मान 2 माइनस A2 का बताइए, A2 का मान 3, अब B1 मान कितना है 1। मान बैठा दिए, वह मान इसके चुन लेंगे, यहाँ पे जो लिखे है ना उसमें मान चुन के बैठा देंगे। चलिए बराबर दीजिए, बोलिए प्लस माइनस का प्लस माइनस गुणन क्या होता है, माइनस हो जाएगा और 8 एक कम 8 हो जाएगा। अच्छा माइनस माइनस में क्या होता है प्लस, 5 दूनी की 10। नीचे आइए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 3 कम 3 एक कम 3, यहाँ पर लिख देगा यहाँ पे। चलिए घटाइए, 10 में से गया 8, कितना बचेगा 2 और 2/1 कितना गया, x का मान कितना आ गया आपको, कितना आ गया 2 ना आ गया, कितना आ गया 2। आपका यहाँ पर कितना गया, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर कितना गया, x का मान 2 आ गया। चलिए x का मान कितना आ गया 2 आ गया। इधर आइए, अब लेंगे क्या y, क्या लेंगे y बराबर, यहाँ लिखेंगे पुनः, देखिए y बराबर सूत्र C1A2 माइनस क्या C2A1 बटा क्या A1B2 माइनस क्या A2B1। ये बड़ा जुनन y का फॉर्मूला है C1A2 माइनस क्या C2A1 और नीचे A1B2 माइनस A2B1। x और y नीचे वाला सेम रहता है, ठीक है। आगे देखिए, बराबर दीजिए C1 कितना, C1 का मान देखिए तो C1 का मान कितना -5 है गुना A2 का मान कितना, A2 का मान कितना है 3 है माइनस C2 का मान, बोलिए C2 का मान देखिए 2 है प्लस में कि माइनस में, C2 का मान -8 है ना। देखिए सुनिए, जब फार्मूला में माइनस रहेगा अब मान क्या है माइनस में, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस कर दें डायरेक्ट, +8 हो गया गुना A1 कितना है, A1 का मान कितना है 2। चलिए यहाँ देखिए, अच्छा A1 मान कितना है, A1 मान कितना है 2 है, 2 लिख देते हैं। नीचे आइए, देखो मैया x और y में नीचे बहु रहता है, ठीक, नीचे वाला क्या सेम है, जिसका इसमें x का मान उसमें नीचे वाला y का मान वही सेम रहेगा। तो कितना लिखे थे, बोलिए 2 गुना 2 है और क्या 3 गुना 1। आइए तो माइनस लिखो, 3 × 15 और 8 दूनी की 16 और 2 दूनी की 4 और 3 एक 3, घटेगा 16 में से 15, 1 बचेगा और कितना 1, भागा दिन कितना जाएगा 1, यानी कि हमको y का मान कितना आ गया 1 आ गया और x मान कितना आ गया 2 आ गया। लिख लीजिए, खाली मान बिठा के हल कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा भारी उड़ी नहीं है, काम कीजिए बस। ये आपको ब्रेक में जैसे हल करना है। चलिए देखिए, तब मैं हाथ बढ़ा के लिखो, हर मान बिठा लीजिए, ठीक। आगे आइए बुआ, फॉर्मूला लिख के मान बिठा लीजिए ना, इसका मान 1 आएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये तीसरा देखिए, बस समझिए, यहाँ देखिए बुआ, देखो यहाँ हाल देखो इसका तीसरा का, पहला का देखो तीसरा, देखो 3x है और -5y और कितना 20 दिया हुआ है ना, देखो 6x है और -10y कितना 40 दिया हुआ है। चलिए ये पूरी पट्टी लाइए, देखिए 3x और -5y अच्छा प्लस ना है, इधर माइनस अब बराबर 0, 6x -10y
इधर -40, तो क्या जाएगा 0। मानिए इसको A1 B1 C1 और A2 B2, तो देखिए कितना होगा, A1 बोलिए, A1 का कितना होगा 3, अब B1 का मान कितना होगा -5, C2 का मान कितना, C1 का मान बोलिए, C1 का मान C1 कितना माइनस, नीचे वाला ये नीचे का, A2 का बोलिए, A2 का मान कितना हो जाएगा 6, अब B2 का मान कितना हो जाएगा -10, और C2 का मान कितना हो जाएगा -40। पहले चेक करना है ना, पहले क्या करना है, चेक करना है का द्वितीय हल है कि क्या हल है। देखिए पहले चेक कीजिए, पहले क्या करेंगे, लिखिए यहाँ पर ऐसे A1 बटा A2, चलिए तो 3 बटा कटेगा 3 दूनी के 6, यानी 1 बटा कितना हो गया 2, अब B1 बटा B2 तो -5 अब -10 कट गया ना, -5 दूनी 10, 1 बटा 2, और C1 बटा C2 -20 -40 कट गया, 20 दूनी की 40, 1 बटा 2, ये ना आया। देखिए A1 बटा A2 1 बटा 2, B1 बटा B2 1 बटा 2, C1 बटा 1 बटा, यानी तीनों के मान बराबर है, तीनों के मान क्या है, तो लिखेंगे कि A1 बटा A2, A1 बटा A2 अब बराबर क्या B1 बटा B2 बराबर क्या C1 बटा, इसका केस क्या है पता है, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, रूप से अनेक हल होगा, जिसका द्वितीय हल होगा उसी को हमको प्रजनन विधि से हल करना है, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। चलिए लिख लो बुआ, हाँ जिसका, सुनिए जिसका द्वितीय हल होगा ना उसी को हमको हल करना है ब्रजगुणन विधि से। इसे कैसा आया, अपरिमित रूप से अनेक हल आया है। चलिए लिखिए इसको, नहीं जिसका द्वितीय हल आएगा उसी को ब्रजगुणन विधि से हल करना है। जल्दी लिखिए तो चेक कर सकते हैं, आगे बढ़ जाए। आइए आगे देखिए, देखिए सुनिए 4 नंबर समझिए, देखो यहाँ पर जो x है -3y या -7 बार कितना दिया हुआ है 0, फिर 3x है -3y -15 बार का दिया हुआ है, चुनिए कितना होगा, A1 बराबर कितना होगा, A1 बराबर 1, B1 बराबर -3, इसमें कितना होगा -7, इसका गुणांक चुनिए, गुणांक नीचे A2 बराबर कितना हो जाएगा 3, अब B2 बराबर कितना हो जाएगा -3, C2 कितना होगा -15। चेक कीजिए A1 बटा A2 तो 1 बटा 3, B1 बटा B2 -3 कट जाएगा, 3 से 3 कट कितना आ गया 1, मान दो दोनों का बराबर है, नहीं ना है, लिखेंगे क्या A1 बटा A2 इज नोट किया B1 बटा B2, क्या B1 बटे क्या होगा, B1 बटा B2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, तो सुनो ये क्या होगा, इसे क्या होगा बताइए, इनका देखो दोनों का मान बराबर है, नहीं है, लिखें क्या इनका द्वितीय हल होगा, इनका द्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि अद्वितीय हल के स्थिति में, अद्वितीय हल के स्थिति में क्या
बड़े बड़े जुमले में जिसे हल करना था और लगाएंगे फॉर्मूला x बराबर, छोटा कर दूं, चलिए अब लगाइए वो फॉर्मूला x बराबर, चलेंगे फॉर्मूला लगाइए x बराबर क्या होता है b1c2 माइनस b2c1, नीचे होता है a1b2 माइनस a2b1। ये फार्मूला है x का बेज गुणन में। मान बैठाइए, इधर आइए, देखिए यहां से, देखिए b1 है ना, कितना b1 का मान है, देखिए -3 है ना, -3 लिखिए गुना c2 का मान बोलिए -15, -15। यहाँ ये b2 कितना, b2 का मान है -3। सुनिए बुआ, अगर फॉर्मूला में देखो माइनस है, अब मान क्या है, b2 मान कितना माइनस है, क्या करेंगे डायरेक्ट, क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे 3 गुना c1 कितना, c1 मान कितना, c1 मान कितना -7 है। नीचे आइए a1 b2 कितना है, a1 का मान कितना है, a1 का मान 1 है, b2 का मान कितना है -3 है, अब माइनस a2 b1, a2 का मान 3 है, अब b1 कितना है, b1 का मान कितना है माइनस, यहाँ देखिए माइनस माइनस का होगा, माइनस माइनस का होगा प्लस, 3 5 15, अब प्लस माइनस 7 21, नीचे आइए प्लस माइनस 3 हो जाएगा, और 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस हो 3 3 का 9, कटाइए यहाँ पर जून -6 बटा क्या गलती लिख दिए, ओ सॉरी 45 होगा, कितना होगा 45, हटाइए तो कटाइए 36 बचेगा, कितना बचेगा 36 नहीं बचेगा, 16 बचेगा, 24 बचेगा, 24, एक मिनट, कितना बचेगा 24 है, 24 नीचे बोलिए 6 ना, तो 6 चौको 24, कितना गया x का मान 4, लेकिन y बराबर क्या होता है c1 a2 माइनस c2 a1, नीचे a1 b2 माइनस क्या a2 b1। देखिए मान देखिए c1 कितना, c1 का मान है -7, a2 का मान कितना है 3, माइनस c2 माइनस कितना 15 है ना, तो देखो ये माइनस देखो फॉर्मूला में है, अब माइनस क्या है मान है, डायरेक्ट लिखो 15 हो जाएगा, माइनस प्लस 15, c2 का मान, a1 का मान बताओ, a1 का मान कितना हो जाएगा 1। नीचे आइए, नीचे एक रहता है, नीचे वाला x और y में दोनों सेम रहता है, लिखेंगे 1 गुना -3, 1 गुना -3 और 3 गुना 3। इधर आइए बुआ, इधर आइए, 7 21 होगा, अब प्लस 15 जस के 10, नीचे आइए -3 और प्लस 9, कटाइए 15 6 21 और बटा 6, काटिए कितना गया x का, y का मान -1 आ गया, y का मान -1 आ गया, और x का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया। लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए इसको, जल्दी लिखिए। चलिए अब कल देखेंगे, ठीक है, अब कल क्लास में, अगला क्लास में बताएंगे इसके आएंगे, ठीक है, चलिए लीजिए।